हेलो स्टूडेंट्स। ग्रेविटेशन के अंदर अब तक हम ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फील्ड, इसके अलावा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल को स्टडी कर चुके हैं और उनसे रिलेशन भी हमने देखे हैं। अब आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एस्केप वेलोसिटी को और इनसे रिलेटेड कुछ रिलेशन देखेंगे जो मेंस और नीड्स में पूछे जाते हैं, है ना। देखिए, एस्केप वेलोसिटी जो है वो एक्चुअल में हम डिफाइन करते हैं वो मिनिमम वेलोसिटी जो किसी ऑब्जेक्ट को दी जाए जिससे वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस करके वापस ना आए, है ना। जैसे कि कोई किसी भी प्लानिट पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो रिक्वायर्ड क्यों है ना। देखिए, जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जिससे हम देखें, तो अगर ये कोई प्लानिट है, ये मास m, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है ये है स्मॉल एम, ठीक है। इस स्मॉल एम की अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देखें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो होगी -g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। अब देखिए, ये जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है ये है यहाँ पर नेगेटिव। तो जैसे कि पहले यहाँ पे डिस्कस किया था हमने, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करती है। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उस मास की बाउंडेड कंडीशन जो है वो रिप्रेजेंट करती है। यानी यहाँ पे जो ये मास है ना वो फ्री कंडीशन में नहीं है, ये यहाँ पर एक अट्रैक्शन फोर्स के अंडर में है। अट्रैक्शन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन, ठीक है। तो जो अर्थ ग्रेविटेशन है या किसी भी प्लैनेट का ग्रेविटेशन फोर्स है वो यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट पे कंटिन्यू लग रहा है, जिसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव है। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को कुछ एनर्जी दें या इसको प्रोजेक्ट करें तो होगा क्या, ऑब्जेक्ट जो होगा उस एनर्जी की वजह से कुछ हाइट पे जाएगा बट वापस नीचे आ जाएगा ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ कब तक होगी, एक बार सोचिए कि जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है वो -10 जूल पे अगर अज्यूम करें हैं, तो होगा क्या, अगर हम उसे 5 जूल एनर्जी देंगे, है ना, अगर उसकी एनर्जी -10 जूल है और उसको हम 5 जूल देंगे तो होगा क्या, उसकी एनर्जी अभी भी -5 होगी, यानी अभी वो अट्रैक्शन फोर्स के अंडर में ही होगा। पर अगर हम उसे -10 जूल एनर्जी देते हैं तब क्या होगा, तो -10 जूल एनर्जी अगर उसको हम दे देंगे तो वो इतनी एनर्जी रखेगा कि वो उस फील्ड से तो बाहर चला जाए। तो उस कंडीशन पे अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, है ना, नेगेटिव से अब जीरो हो जाएगी। इस केस में ऑब्जेक्ट जो होगा वो वापस अट्रैक्शन फोर्स के अंडर में नहीं आएगा, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो फील्ड से बाहर चला जाएगा, है ना। जैसे अज्यूम कीजिए यहाँ पर वो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आर, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है यू जो है वो जीरो है, यहाँ पर तो यू नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब होगा तब उस पर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, यानी अब वो ग्रेविटी फील्ड से दूर है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अगर इस रीजन से भी ज़्यादा हुई तो उस कंडीशन पे क्या होगा, अगर हमारे पास जो हमने उसे एनर्जी दी है वो एनर्जी अगर ग्रेटर देन उसकी सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा है तो क्या होगा, तो ग्रेविटी फील्ड से जो है वो दूर चला जाएगा और दूर जाने के बाद उसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में उसमें स्टोर रहेगी। ओके, तो देखिए, अगर हम एस्केप वेलोसिटी को डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं, if particle of mass m kept in gravitational field given sufficient energy it may escape the gravitational pull due to field। ओके, तो ये वाली जो मिनिमम एनर्जी है या मिनिमम वेलोसिटी है, उस मिनिमम वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एस्केप वेलोसिटी जो होती है उसके लिए जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या आएगा, है ना। जैसे कि ये कोई प्लानिट है, उस प्लैनेट का खुद का मास जो है वो कैपिटल एम है, तो अभी हमने देखा उसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है -g कैपिटल एम स्मॉल एम, है ना। स्मॉल एम उस ऑब्जेक्ट का मास है और आर उसकी रेडियस है, तो ये उसकी सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग में अगर हम देखें कि ऑब्जेक्ट को हम उस सरफेस से v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट जो है वो इसकी वेलोसिटी जो है वो अगर v है और ये है इसकी एस्केप वेलोसिटी, सॉरी, अगर इसकी वेलोसिटी v है तो एस्केप वेलोसिटी के लिए अभी हम कंडीशन लिख लेंगे। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी सरफेस पे वो होगी ½ mv², ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो सरफेस पे होगी, टोटल
एनर्जी वो कितनी हो जाएगी, वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये है हमारे पास टोटल एनर्जी सरफेस पे। अब एक बात समझिए, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस फील्ड से, ग्रेविटेशन फील्ड जो है उससे बाहर चला जाए, तो उसकी फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो होनी चाहिए। और अगर वेलोसिटी की मिनिमम कंडीशन हम देख रहे हैं, तो मिनिमम कंडीशन के लिए फाइनल वेलोसिटी जो जब वो फील्ड से बाहर निकल जाएगा वो हमें जीरो रिक्वायर्ड चाहिए, जीरो होगी, है ना। तो जो टोटल एनर्जी अगर हम देखेंगे, टोटल एनर्जी ऑन सरफेस अगर हम मिनिमम कंडीशन में देख रहे हैं, तो ये जो वेलोसिटी होगी वो एस्केप वेलोसिटी के बराबर होगी। तो जैसे हम लिखेंगे जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर प्लस हाफ एम वी ई स्क्वायर। और उस कंडीशन पे जब टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी हम देखेंगे वो होगी ज़ीरो, है ना। पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो। तो हम जो ये रिलेशन देख रहे हैं उसमें टोटल एनर्जी का रिलेशन जीरो कर देते हैं। तो ये होगा जीरो इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस हाफ एम वी ई स्क्वायर। तो हमें मिलेगा हाफ एम वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मास जो है वो कट हो गया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो एस्केप वेलोसिटी आएगी वो मास, है ना, ऑब्जेक्ट के मास से इंडिपेंडेंट होगी, मास पे डिपेंड नहीं करेगी। तो वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू होगा टू जी एम अपॉन आर, यानी जो एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन हमें मिलेगा वो मिलेगा रूट टू जी एम अपॉन आर। ठीक है, तो किसी भी प्लैनेट के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है वो उसके उस प्लैनेट के मास पे और उसकी रेडियस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो मास के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारे पास होगा उसकी एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन। इस रिलेशन को हम ग्रेविटेशन एक्सलेशन की फॉर्म में भी देख सकते हैं, वो होगा रूट, है ना। इस रिलेशन में ऊपर और नीचे जो है हम आर का मल्टीप्लाई अगर कर दें तो हमें मिलेगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। और देखिए जी एम अपॉन आर स्क्वायर जो है वो सरफेस पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन की वैल्यू होती है, तो हम बोल सकते हैं टू जी आर, है ना। ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी होगी उस प्लैनेट की सरफेस पे। ठीक है, तो हमें ये दो रिलेशंस जो है वो याद रखने हैं, एक रूट टू जी एम अपॉन आर और दूसरा v इज इक्वल टू रूट टू जी आर। जो एस्केप वेलोसिटी है उसका रिलेशन हम डेंसिटी की फॉर्म में भी देख लेते हैं। देखिए हमने अभी एस्केप वेलोसिटी देखा हुआ था रूट टू जी एम अपॉन आर। तो देखिए मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी हमें मिलेगा टू जी एम अपॉन आर और मास को हम लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जो एस्केप वेलोसिटी है उसका रिलेशन हमें मिलेगा, ये होगा आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 पाई/3 जी रो आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है जो एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर रूट ऑफ रो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एस्केप वेलोसिटी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म आ रहे हैं, ये हमारे पास थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चला जो एस्केप वेलोसिटी है वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट जो है उसका मास कितना है। एस्केप वेलोसिटी उस प्लैनेट पर डिपेंड करेगा, उसके मास पर और उसकी रेडियस पर। अगर हम यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन, है ना, अर्थ के लिए बात करें, एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ, तो जो इसकी वैल्यू होती है सरफेस पे वो होती है 11.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए यहाँ पर अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है वो मून की एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है ना। और यही रीज़न है यहाँ पर जो अर्थ पर ग्रेविटेशन, अगर हम देखते हैं अर्थ पे एनवायरनमेंट है उसका रीज़न क्या है ना। जैसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि क्या रीज़न है कि यहाँ पर अर्थ जो है, अर्थ पे एनवायरनमेंट है बट मून पे नहीं, तो उसका रीज़न है उसकी एस्केप वेलोसिटी। अगर हम मून पे देखें तो मून पर एस्केप वेलोसिटी जो है वो बहुत कम है। तो जो गैसेस होते हैं, गैसेस की जो वेलोसिटी होती है वो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं हो पाता।
पर अगर अर्थ पे बात करें तो अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर आवर है, जो नॉर्मल कंडीशन पे एयर की एनवायरनमेंट की जो पार्टिकल्स है या एयर है उसकी वेलोसिटी से ज़्यादा है। तो उस कंडीशन पे एयर जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस नहीं कर पाती, इसकी वजह से अर्थ पे एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एस्केप वेलोसिटी है वो इम्पोर्टेंट है। ब्लैक होल का कंसेप्ट भी जो है वो एस्केप वेलोसिटी से आता है। यहाँ पर अगर हम देखें कि ब्लैक होल है एक्चुअल में क्या है, जैसे हमारे पास एस्केप वेलोसिटी जो है उसका रिलेशन है √2 GM/r²। अगर यहाँ पे हम r को डिक्रीज करें, ठीक है, m को भी कांस्टेंट रखा और अगर r को डिक्रीज करें और इतना करें कि यहाँ पे VE जो है वो इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाए, तो देखिए ये हमारे पास लाइट की स्पीड है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर उस सरफेस पे बात करें तो उस सरफेस से बाहर जाने के लिए आपकी स्पीड जो है, उस पार्टिकल की स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, यानी लाइट की स्पीड होनी चाहिए। अगर हम किसी रीजन में देखें कि वहाँ पे एस्केप वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देखिए इस रीजन के अंदर इवन लाइट जो है वो वहाँ पे एस्केप नहीं हो सकती। रीज़न ये कि लाइट की स्पीड जो है वो एस्केप वेलोसिटी से भी कम है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट होता है ब्लैक होल का। ब्लैक होल क्या है, एक ऐसा रीज़न है जहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो इतना डेंस है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पर एस्केप वेलोसिटी जो है, एस्केप वेलोसिटी भी लाइट की स्पीड से ज़्यादा है। तो इस वजह से इवन लाइट जो है वो उस रीजन से बाहर नहीं आ पाती, जिसको हम ब्लैक होल कहेंगे। ओके, तो ब्लैक होल ऐसा रीजन जहाँ पर हमारे पास एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड के बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी। तो देखते हैं इलस्ट्रेशन रिलेटेड टू एस्केप वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे हम बोला अ ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट वॉज ग्रेविटेशन फील्ड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इवन लाइट कैन नॉट escape फ्रॉम इट। ठीक है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। टू व्हाट अप्रोक्सीमेट रेडिएशन वुड अर्थ, जिसका मास जो है वो हमें गिवन है 5.98 × 10⁻24 kg, हैव टू कंप्रेस टू बी अ ब्लैक होल। ठीक है, तो ब्लैक होल बनाने का रीज़न क्या हुआ, मतलब कंसेप्ट क्या हुआ कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी एस्केप वेलोसिटी जो है वो लाइट की स्पीड के बराबर होनी चाहिए, यानी एस्केप वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। और एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन अभी हमने देखा, वो था वी ई इज इक्वल टू √2 GM/r। ठीक है, आर जो है वो रेडियस है और हमें चाहिए कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो। तो रेडियस कितनी होगी, तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 2 GM/r इज इक्वल टू C²। यानी आर हमें मिलेगा आर इज इक्वल टू 2 GM/C²। ठीक है, तो जो रेडियस है वो इतनी होनी चाहिए कि यहाँ पर जो स्केप वेलोसिटी है वो C के बराबर हो जाए। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं 2। देखिए G जो है उसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻11, सॉरी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास 5.98 इंटू 10⁻24। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो होती है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें रिलेशन मिलेगा 2 × 6.67 इंटू 5.98 इंटू 10⁻, ठीक है, 24 - 11 यानी 13 अपॉन 3। 3² मीन्स 9, 10⁻16। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो अर्थ रेडियस है वो मिलेगी 2 × 6.67 इंटू 5.98 अपॉन 9 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्स जो है वो 8 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी।
इंटू 10⁻³ अगर हम ऑप्शन देखें तो देखिए 10⁻⁹ जो है वो नहीं होगा, 10⁻⁶ नहीं होगा और 100 मीटर भी नहीं होगा। तो जो क्लोज टू आंसर होगा इसकी वैल्यू अगर हम अप्रोक्सीमेट 10 एज्यूम कर लेते हैं तो जो आर है वो 10⁻² अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10⁻² मीटर हो सकती है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी अर्थ रेडियस अगर इतनी रिड्यूस हो जाए गिवन मास के लिए तो उस कंडीशन पे वो एक एज अ ब्लैक होल बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब हमें कंसेप्ट समझ में आता है कि जो ब्लैक होल है वो क्या है, वो एक हाईली ग्रेविटेशन फील्ड का रीज़न है, मतलब जहाँ पर ग्रेविटेशन फील्ड जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो हमारे पास ब्लैक होल डिफाइन होता है। देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। देखिए हमें यहाँ पे बोला है प्लैनेट ए हैज़ मास m एंड रेडियस r, प्लैनेट बी हैज़ half the mass and half the radius of the planet A. If the escape velocity from the planet A and B are VA and VB respectively, and VA upon VB is equal to n by 4, then value of n is। ठीक है, तो हमें दो अलग अलग प्लैनेट्स कहे गए हैं, दोनों प्लैनेट्स के लिए बोला हुआ है कि उनके मास जो है, जैसे प्लैनेट ए है, ठीक है, इसके लिए मास m है और रेडियस जो है वो r है। तो जब इसके लिए एस्केप वेलोसिटी हम लिखेंगे वो आएगी √2 g m अपॉन r। ठीक है, ये दूसरा प्लैनेट है, ये प्लैनेट बी, इसके लिए मास m/2, रेडियस भी r/2। तो इसके लिए हमारे पास एस्केप वेलोसिटी आएगी √2 g m/2 अपॉन रेडियस भी r/2। ठीक है ना, यहाँ पर इसका मास अपॉन इसकी रेडियस। तो देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमें मिलेगा 2 gm अपॉन r। तो देखिए मास हाफ किया, रेडियस हाफ की, तो यहाँ पर जो एस्केप वेलोसिटी है उसका रिलेशन भी सेम ही आ रहा है जैसे पहली कंडीशन में। तो यहाँ पे हमें वी ए इज इक्वल टू वी बी मिल रहा है, यानी वी ए अपॉन वी बी हमें मिलेगा 1, दैट इज इक्वल टू n/4। तो यहाँ से हमें मिल रहा है n की वैल्यू 4। ठीक है, तो गिवन इलस्ट्रेशन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, एन की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी, वी ए अपॉन वी बी 1 होगा, दोनों ही प्लैनेट पे एस की वेलोसिटी बराबर होगी। देखिए नेक्स्ट रिलेशन नंबर 25 हमें बोला द रेशियो ऑफ एस के वेलोसिटी एट अर्थ टू द एस के वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट वॉज रेडियस एंड मीन डेंसिटी आर ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ इज। ठीक है, तो हमें डेंसिटी और रेडियस के रिलेशन बोले हुए हैं और हमें बोला है कि वो अर्थ पर और उस प्लैनेट पर जो एस्केप वेलोसिटी है उनकी रेशियो जो है वो क्या होंगे। हमें पूछा हुआ वी ई अपॉन वी पी जो है वो क्या होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के अंदर मास का रिलेशन नहीं दिया हुआ है रेडियस और मीन डेंसिटी का। तो हम एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन अगर देखें तो हमने देखा √2 g m अपॉन आर। ठीक है, तो हम मास को लिख सकते हैं 2g/r, मास को हमने लिखा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और अगर हम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अज्यूम करते हैं अर्थ और प्लैनेट को तो उसका वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई r³। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें रिलेशन मिलेगा 8 पाई/3, ठीक है, g रो r²। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है जो एस के वेलोसिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रो r²। तो अगर हम अर्थ, ठीक है, यहाँ पे एस के वेलोसिटी v, ओके, और वी ई वेलोसिटी सॉरी एक्स के वेलोसिटी ऑन अर्थ, तो यहाँ पर हमारे पास वी ई अपॉन वी पी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू रूट रो डेंसिटी ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर अपॉन रूट डेंसिटी ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आएगा। अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में हमें क्या रिलेशन दिया हुआ है कि जो प्लैनेट है, प्लैनेट की जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस की डबल है और प्लैनेट की जो डेंसिटी है वो अर्थ की डेंसिटी की भी डबल है। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो है वो हम इस फॉर्मूले में रख लेते, इस रिलेशन में रख देते हैं, वी ई अपॉन वी पी इज इक्वल टू रूट डेंसिटी ऑफ अर्थ डेंसिटी सॉरी रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर अपॉन, अब देखिए प्लैनेट के लिए वैल्यूज रख देते हैं। प्लैनेट्स के लिए जो उसकी डेंसिटी है प्लैनेट की वो है हमारे पास 2 रो ई इंटू
2RE का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे मिलेगा ρE स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 2 और 2 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 8 ρE स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें VE अपॉन VP मिलेगा 1 अपॉन रूट ऑफ 8, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2√2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन होगा, वो होगा ए। ठीक है, एस के वेलोसिटी एट अर्थ अपॉन एक्स के वेलोसिटी एट प्लानिट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2√2। देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 26 हमें बोला है एन एस्ट्रॉयड इज मूविंग डायरेक्टली टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ व्हेन डिस्टेंस ऑफ 10 r is the radius of earth from the earth center it has a speed of 12 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एस्ट्रॉयड जो है वो यहाँ पर अर्थ की तरफ सरफेस की तरफ आ रहा है और उसकी स्पीड जो है वो 12 किलोमीटर पर सेकेंड है। नेगलेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ अर्थ atmosphere, what will be speed of asteroid when it hits the surface of the earth? एसके वेलोसिटी गिवन है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आंसर जो है वो देना है किलोमीटर पर सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें एनर्जी कंजर्वेशन और एसके वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो दोनों अप्लाई करना होगा। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला है कि ये अगर अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ, इसका मास हम एम अज्यूम कर लेते हैं और इसकी रेडियस जो है वो आर है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक एस्ट्रॉयड है जिसका मास हम कोई स्मॉल एम अज्यूम कर लेते हैं और वो अर्थ से 10 r डिस्टेंस पे अभी है और अभी इसकी वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे गिवन है 12 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें पूछा हुआ है कि अगर स्टार्टिंग में ये यहाँ पर है और जब ये अर्थ से टकराएगा, है ना, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, वो हमें फाइंड करनी है। तो देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो उसको हम एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास पता है ग्रेविटेशन फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है, यानी यहाँ पर हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई हो सकता है। तो याद रखिएगा इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से अप्लाई होंगे। तो हम करेंगे क्या, हम ये वाली कंडीशन जो है ये है फाइनल कंडीशन और ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन। तो हम इनिशियल कंडीशन के अंदर जो टोटल एनर्जी है वो और फाइनल कंडीशन में जो टोटल एनर्जी हो दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनर्शियल पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, देखिए ये है स्टार्टिंग में, वो है 10 r प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो स्टार्टिंग के वेलोसिटी को मैं v1 लिख रहा हूँ, तो ये हमारे पास आएगा v1 स्क्वायर जो हमें गिवन है 12 किलोमीटर पर सेकेंड इक्वल टू यू फाइनल। देखिए यू फाइनल जो है वो वेलोसिटी है जब ऑब्जेक्ट सरफेस पे टकरा रहा है, यानी सेंटर से अब जो डिस्टेंस होगी वो सिर्फ r कंसिडर होगी, तो ये होगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r। ये हमारे पास जब ऑब्जेक्ट सरफेस से टकरा रहा है तब उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये चीज़ अब सॉल्व करनी है और इससे सॉल्व करके हमें v2 का रिलेशन फाइंड करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो m है वो दोनों तरफ है, जो कॉमन है कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस जी एम अपॉन 10 r प्लस, ठीक है, ये माइनस की टर्म इधर आएगी तो आएगी जी एम अपॉन r प्लस हाफ v1 स्क्वायर हाफ v2 स्क्वायर। ठीक है, देखिए इस टर्म को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए ये कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 9 mg m अपॉन 10 r। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये इतना आएगा प्लस v
1 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 9 GM अपॉन 5R प्लस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर जो GM अपॉन R है उसकी वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस के वेलोसिटी हमें गिवन है, तो जो एस के वेलोसिटी होती है वो होता है √2 GM अपॉन आर, दैट इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, GM अपॉन आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो GM अपॉन आर 2 GM अपॉन आर इज इक्वल टू मिलेगा 11.2 स्क्वायर, यानी GM अपॉन आर है ना, वो होगा 11.2 स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज जो है वो हम इस रिलेशन में रख देते हैं। देखिए 9/5 इंटू 11.2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस V1 की वैल्यूज भी हम यहाँ पे पुट कर दें। V1 हमें गिवन है 12, यानी ये हो जाएगा 12 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 स्क्वायर। तो 9/5 इंटू 11.2, एक मिनट, ये थोड़ा, ये होगा 11.2 का स्क्वायर। ओके, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 112.896, यानी इसको अप्रोक्सीमेट हम लिख सकते हैं 112.9 प्लस 144 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम 112.9 प्लस 144 करेंगे तो ये हमें मिलेगा 256.9। ओके, और इसका अगर हम रूट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है V2 की वो हमें मिल जाएगी 16। ओके, तो 16 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो हमारे पास इंटीजर के अंदर करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 16। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब अर्थ सरफेस को टकराएगा, है ना, एस्ट्रॉयड जब अर्थ सरफेस को टकराएगा तो उसकी स्पीड 16 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। ओके।